मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में और हमारे पूरे गुरुवरों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रहलाद महाराज की कुछ शिक्षाओं पे आज हम प्रकाश डालते हैं। ये शिक्षाएं हमारे श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में पाई जाती हैं। कुमार आचरते प्रज्ञो धर्मन भागवतन इहा दुर्लभम मनुष्य जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थादम। कुमार अवस्था से ही आध्यात्मिकता में हमें रुचि लेनी चाहिए। कुमार मतलब 5 साल की अवस्था से ही। कुमार आचरते, आचरण ऐसा होना चाहिए। प्रज्ञो मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं वो ऐसा करेंगे। क्यों करेंगे? दुर्लभम मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ये दुर्लभ क्यों बोला गया है? ये दुर्लभता कहां से आई? कहते हैं भाई, एक आत्मा 84 लाख योनियों से चलती है और फिर एक मनुष्य जीवन कभी मिलता है, और वो मनुष्य जीवन भी कितना अस्थिर है उसके बारे में आज हम प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से कुछ देखेंगे। जलजा नवलक्षयानी, जलजा मतलब जल में रहने वाले, नवलक्षयानी, नव मतलब 9 लाख,
9 लाख ऐसी योनियां हैं। जलजा नवलक्षयानी स्थवरा लक्ष विंशति। स्थवरा मतलब एक ही जगह स्थिर रहने वाली, जैसे पेड़ पौधे। स्थवरा लक्ष विंशति 20 लाख पेड़ पौधों की योनियों से निकल कर आया। कृम्या रुद लक्षकम। कृम्या मतलब रेंगने वाले कीड़े, सांप मकोड़े। कृम्या रुद लक्षकम। रुद मतलब 11 रुद होते हैं ना, इसलिए कृम्या रुद लक्षकम 11 लाख रेंगने वाले। 10 लक्षकम पक्षवा 10 लाख चिड़ियाएं, उड़ने वाली योनियां। 63 लक्षकम पशवा 30 लाख पशु की योनियों से निकल के आए। 63 लक्षकम पशवा 4 लक्षकम मानवा। और 4 लाख मनुष्य योनियां। ये 4 लाख मनुष्य योनियां क्या हुई? ये सारे मिला के 84 लाख बने। ये 4 लाख क्या हुई? 4 लाख में 4 लाख तरह की चेतनाएं एक मनुष्य जीवन में आती हैं। एक ऐसी चेतना में जहां पे हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं और मैं इस संसार में क्यों आया हूं? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? एक दिन मुझे यहां से जाना है। ये सिर्फ एक ऐसी योनि में हमारे अंदर कुछ ऐसा उत्साह पैदा हो जाता है। कैसे? संतों की कृपा से और हमारी पुरानी सुकृतियों से इसको हम यहां तक ला सकते हैं। अब मनुष्य योनि को देख लीजिए। ये 84 लाख योनियां तो बोल दी। अब मनुष्य योनि क्या है, प्रहलाद महाराज समझाते हैं। पुंसो वर्ष शतम हयूस्त अर्धम च अजितात्मना। पुंसो मतलब पुरुष। वर्ष शतम, मान लीजिए एक व्यक्ति की 100 वर्ष आयु है। पुंसो वर्ष शतम हयूस्त अर्धम। अर्धम मतलब आधी। अजितात्मना, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं किया। जिस तरह हम दौड़ते रहे अपने मन के हिसाब से और शरीर के हिसाब से, तो कहते आधा जीवन सोने में चला गया। पुंसो वर्ष शतम हयूस्त अर्धम च अजितात्मना। निष्फलम शेते अंदम प्रापितस्तम। निष्फलम यदसो रात्रयम शेते अंदम प्रापितस्तम। क्या प्राप्त हुआ? निष्फलम, बिना किसी फल के आधा, जो नींद में आधा जीवन चला गया। तो अगर मान लिया कि 100 वर्ष की आयु है तो 50 वर्ष तो निकल गए सोने में। आगे बोलते हैं प्रहलाद महाराज, क्या बोलते हैं? मुग्धस्य बाल्य किशोरे क्रीडितो यति विंशति जरया गृहस्थ देहस्य यात्य कल्पस्य विंशति। क्या बोल रहे हैं आगे प्रहलाद महाराज? कहते हैं मुग्धस्य मतलब मस्ती में। मुग्धस्य बाल्य, जब बचपना था खेल कूद में निकल गया। मुग्धस्य बाल्य किशोर है, किशोर मतलब जब जवान हुए। किशोर है क्रीडितो, किशोर अवस्था में। क्रीडितो मतलब खेल खेल में गुजर गया। बचपन और जवानी खेल खेल में गुजर गई। मुग्धस्य बाल्य किशोरे क्रीडितो यति विंशति। और 20 वर्ष निकल गए भाई। तो कितने निकल गए? 50 वर्ष तो सोने में और 20 वर्ष निकल गए हमारे खेल कूद में और जवानी में। तो 70 वर्ष तो निकल ही गए भाई यहां पे। तो रह क्या गया? मुग्धस्य बाल्य किशोरे क्रीडितो यति विंशति जरया गृहस्थ देहस्य। जरया मतलब बुढ़ापा। गृहस्थ देहस्य, जरया गृहस्थ, गृहस्थ मतलब बीमारी। बीमारी और बुढ़ापे में 20 साल आखिरी के निकल गए। तो कितने हो गए? 70 और 20 90 साल तो निकल गए हैं। ये कौन बता रहा है? ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि एक आम व्यक्ति का जीवन अगर 90 साल निकल जाता है तो 10 साल में क्या लेके जाएंगे या क्या करना है? नहीं प्रभु जी, अभी तो बड़े काम करने हैं। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा है, अभी हमारा बिजनेस नहीं हुआ है। नहीं प्रभु जी, बाद में लेंगे, हम अपना भगवान का नाम बाद में लेंगे। तो प्रहलाद महाराज ने तो 90 साल ऐसे ही बोल दिए। तो ये इस 10 साल में क्या करना है? स्वामी प्रभुपाद एक दिन टेक्सास के शहर अमेरिका में सुबह सुबह का वॉक कर रहे थे। एक बहुत बड़ा टेक्सास में एक बंगला था और स्वामी जी सुबह प्रभुपाद जी उसके सामने से निकलते थे रोज। वो बंद रहता था और बड़े सारे वहां पे चौकीदार खड़े होते थे। तो स्वामी जी ने पूछा, इसके अंदर कौन रहता है? तो भक्तों ने बोला, प्रभुपाद हमने कई बार खड़काने की कोशिश करी और
वो लोग हमें खोलते नहीं है। हमने कई बार कोशिश करी कि भगवत गीता उसके मालिक तक पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंची। तो स्वामी जी ने कहा कि इतना बड़ा जो दरवाजा लगाया है, क्या यहाँ पे अगर मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी आएगा, खड़का के पूछेगा अरे भाई तू अमीर है या गरीब है? ये बड़े बड़े दरवाजे नहीं खड़काए जाते हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी सब जगह जाता है। इसीलिए ये ज्ञान फैलाने के लिए हम लोग आए हैं। स्वामी जी ने इतना कह के आगे चल पड़े हैं। स्वामी जी बड़े कृपालु थे। उन्होंने इस पूरे संसार में इस संदेश को फैलाया, और आज जो हरे कृष्ण महामंत्र जो घर घर में प्रचलित हो गया, ये उन्हीं की कृपा और हमारे गुरुवरों की कृपा से हुआ। तो कह रहे हैं, जरिया गृहस्थ देहस्य यात्य कल्पस्य विंशति। अरे भाई बाकी के ये साल और निकल जाएंगे, रह क्या जाएगा आपके पास? दुरापुरेन कामेन या बल्यसाहा, दुरापुरेन कामेन मोहेन या बल्यसाहा, शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमतस्य पयात यातहि। क्या कहते हैं? दुरापुरेन, बड़ा मुश्किल है ये माया को पार पाना। दुरापुरेन कामेन, ये काम वासनाओं को पार पाना बड़ा मुश्किल है। दुरापुरेन कामेन मोहेन, मोह हो जाता है व्यक्ति को। शेषम ग्रहेशु, आखिरी वक्त तक शेषम, आखिरी वक्त तक शेषम ग्रहेशु, अपने घर गृहस्थी में इतना लिप्त हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसको छोड़ना है। जब तक संतों की कृपा नहीं पड़ती है, ये आसक्ति छूटेगी नहीं। भगवान को कैसे समझेंगे? श्रीमद् भगवत गीता, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो लोग हमेशा मेरे साथ, जो भक्त लोग हमेशा मेरे साथ युक्त हैं, जुड़े हुए हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, भजन के साथ उन्होंने मेरे को पुकारा है, प्रीति पूर्वकम, दद आमी, मैं ही उसको, दद आमी बुद्धि योगाम, भगवान ही बुद्धि देंगे भगवान को समझने के लिए। तो कैसे होगा? हमें भजन करना पड़ेगा। और भजन कैसे होगा? हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज क्या बोल रहे हैं? साधु संग सर्वशास्त्र कहा। ये 2 बार क्यों बोला? उस बात को जोर देने के लिए, साधु संग सर्वशास्त्र कहा। लव मात्र मतलब 1/11 हिस्सा सेकंड का, इतना भी अगर हमें साधु संग मिल जाए, शुद्ध साधु संग, तो क्या होगा? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, हमें पूरी सिद्धि मिल जाएगी भाई। तो कहते हैं भाई कि अगर ऐसा नहीं करोगे, और हम इस संसार में अभी प्रभु जी इस काम को करना है, उस काम को करना है, अभी भगवान ने हमारे को पूरी तरह से सुखी नहीं रखा, भगवान की गलती निकालना शुरू कर देंगे। अरे भाई, भगवान जो कुछ करता है अच्छा करता है। हम अपनी तुच्छ बुद्धि से इसको नहीं समझ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। एक बहुत सुंदर कथा आपको इसी प्रसंग में सुनाता हूं। भगवान जो करता है अच्छा करता है। इस प्रसंग को हम आगे इस कथा से बढ़ाते हैं। एक राजा था और उसका बड़ा घनिष्ठ संबंध था अपने मंत्री के साथ, बड़ा प्रेम था। दोनों एक बड़े ही अच्छे मित्र थे। राजा कोई भी कदम उस मंत्री के बिना नहीं बढ़ाता था। इकट्ठे खाना, इकट्ठे राजमहल में रहना, राजा ने कोई भी बात करनी तो पहले मंत्री से पूछना। मंत्री भगवान का भजन करता था, भक्त था, उसका एक ही तकिया कलाम था, भगवान जो करता है अच्छा करता है। एक दिन राजा बैठा हुआ दोपहर को सेब काट रहा था। छुरी बहुत तेज थी, कुछ बात कर रहा था मंत्री के साथ। करते ही करते सेब ऐसा कटा कि उसकी उंगली कट गई, और उंगली इतनी कट गई कि एकदम खून का फुवारा छूट गया। मंत्री एकदम डर गया और उसके मुख से क्या निकला? भगवान जो करता है अच्छा करता है। राजा ने देखा कि मैं खून में लथपथ हो गया, ये मंत्री ऐसा बोल रहा है भगवान जो करता है अच्छा करता है, ये क्या अच्छा किया? उसी वक्त उसने सैनिकों को बुलाया और इस मंत्री को पकड़वा दिया। इसको पकड़ के जेल में डाल दो, अभी उंगली कट गई मेरी और ये बोलता है भगवान जो करता है अच्छा करता है। तो मंत्री को जेल में डाल दिया। मंत्री तो जेल में चला गया, बोलता है भगवान जो करता है अच्छा करता है। फिर क्या हुआ? कुछ दिन बीतने के बाद राजा शिकार खेलने गया।
अपनी पूरी सेना को लेके। शिकार खेलते खेलते राजा सेना से अलग हो गया और बहुत दूर निकल गया किसी शिकार में। वहां जाके राजा जब अकेला पड़ गया तो राजा को कुछ आदिवासियों ने, कुछ जंगली व्यक्तियों ने, जंगली समाज के व्यक्तियों ने उसको पकड़ लिया। और वो क्या कर रहे थे, काली मां के सामने उन्होंने कुछ बलि चढ़ानी थी एक पुरुष की। राजा हाथ में आ गया। अब वो सारे जितने आदिवासी थे उनको बड़ी खुशी हुई, अरे आज हम बलि चढ़ाएंगे, आज हम बलि चढ़ाएंगे, काली मां बड़ी खुश होगी। राजा बहुत डर गया। अब राजा को बलि चढ़ाने के लिए यह प्रथा थी कि पहले उसको स्नान कराया जाएगा, उसको इत्र लगाया जाएगा और उसको नए कपड़े डाले जाएंगे और उसको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए जाते हैं बलि चढ़ाने से पहले। राजा तो खा क्या सकेगा, कांपना शुरू हो गया। अब तो राजा कैसे बचेगा, वो तो यही सोचते रह गया, रोने लग गया। जब उसको स्नान कराया गया तो उन आदिवासियों के सरदार को बोला गया कि अरे भाई, बलि तो उस व्यक्ति की चढ़ रही है जिसके अंग पूरे हो, इसका तो एक अंगूठा ही कटा हुआ है। तो वहां पे शोर मच गया कि इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिसके अंग पूरे नहीं है उसकी बलि कैसे दी जाएगी। वहीं पे ही राजा से माफी मांगी, उसको कपड़े पहनाए और उसको भेज दिया। राजा जब आगे गया उसको याद आई उसके मंत्री की बात कि अरे भगवान जो करता है अच्छा करता है, अगर आज मेरा अंगूठा मेरे शरीर में लगा होता तो मेरा गला कट जाता। राजा एकदम अपने राजमहल पे पहुंचा और अपने सैनिकों से रास्ते में मिला और जाके सीधा ही मंत्री के, और उसने सब सैनिकों को बोला जल्दी से मंत्री को छुड़ा के लाओ। मंत्री तो जेल में था। मंत्री को जल्दी से छुड़ा के लाया गया। राजा ने उससे माफी मांगी और कहा कि मंत्री, मैं तेरी बात समझ गया, भगवान जो करता है अच्छा करता है। अगर आज मेरा अंगूठा होता तो आज मेरा गला कट जाता। तो सच में ही भगवान ने बचा लिया, अंगूठा काट के मेरा गला बचा लिया, नहीं तो आज मैं तेरे सामने जिंदा नहीं था। मंत्री ने फिर वही बोला, भगवान जो करता है अच्छा करता है। कुछ दिन बीत गए तो राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री एक बात बताओ, मेरे लिए तो भगवान ने जो किया अच्छा किया, मैं समझ गया, मेरे को बलि से बचा लिया। अगर आज मेरा अंगूठा होता तो मेरा तो गला कट जाता और मैं जिंदा भी ना रहता। एक बात बताओ, तू तो भगवान का भक्त है, तू तो भजन करता है, तेरे को क्यों जेल में डाल दिया? तेरे को किस लिए जेल में डाला? इतने दिन तेरे को यातनाएं सहनी पड़ी, जेल में रहा। तो कहते हैं, राजा मैं तेरा सबसे अच्छा मित्र हूं और तू जहां भी जाता था तू मुझे लेके जाता था और तू एक कदम भी मेरे बिना नहीं बढ़ाता था। और अगर मैं उस दिन तेरे साथ होता तो तेरे को तो छोड़ देते, क्योंकि तेरा तो पूरा अंगूठा खत्म है, मेरे तो सारे पुर्जे बराबर थे, मेरा गला कट जाता। तो भगवान जो करता है अच्छा करता है, तेरे लिए भी अच्छा किया और मेरे लिए भी अच्छा किया। तो इसीलिए हम इस कथा से ये समझते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। हम जिस स्थिति में भी हैं, हम जैसे भी हैं, भगवान ने हमें बहुत सुखी रखा है। भगवान ही जानते हैं हमारी स्थिति, इससे स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। हम यही कहें कि प्रभु तूने जिस स्थिति में रखा है, हम उस स्थिति से ही तेरा नाम लेना शुरू कर दें। चाहे वो कुंती देवी थी, चाहे वो कोई भक्त हो, चाहे दुखी हो सुखी हो, वो हमेशा भगवान का भजन करते हैं। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में क्या कहा, ना धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामाय, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहितुकी तवाई। हे प्रभु, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, मुझे तेरे से धन नहीं मांगना, न जन्म, इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बार बार ला, लेकिन किसी भक्त में, किसी भक्त के संग में पैदा कर दे ताकि मैं सिर्फ तेरा ही नाम लेते रहूं। न धनम न जन्म न सुंदरीम, इस संसार की स्त्रियों से भी मुझे कोई आसक्ति नहीं है, ना जगदीश कमाए, मुझे इस संसार में कोई नाम नहीं कमाना, मुझे इस संसार में कोई भी ऐसा मेरा अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी भक्ति, अहतु की भक्ति, जन्म के बाद जन्म तू देते ही रही हो। इस भाव से चैतन्य महाप्रभु ने उस हरे कृष्ण महामंत्र को इस कलयुग में फैलाया है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु वही राधा जी का भाव लेके, वही कृष्ण राधा जी का भाव लेके इस कलयुग में आ गए हैं और उन्होंने सबको
इस हरे कृष्ण आंदोलन में शामिल कर लिया है। आप सब लोग भी इस चैतन्य महाप्रभु के, इस कलयुग के इस महामंत्र के साथ आप चलते रहिए, आपके इस संसार के सारे दुख कट जाएंगे। अब आता है कि ये महामंत्र क्या है। ये महामंत्र एक बच्चे की पुकार है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जिस तरह एक छोटा बच्चा माँ को पुकारता है, बच्चा पुकारता है, छोटा बच्चा है, जब वो रोता है तो माँ एकदम भागी आती है। माँ जानती है कि बच्चे को सच में ही मेरी जरूरत है। तो स्वामी प्रभुपाद और हमारे गुरुवर ये बोलते हैं कि ये पुकार कैसी होनी चाहिए, जैसे एक छोटे बच्चे की पुकार है, अपनी माँ को पुकारता है, या एक ऐसी पुकार जो ब्रज में करी गई, वो वाली पुकार से हमने कृष्ण को पुकारना है। वो ब्रज में पुकार कैसी है? अरे ब्रज की पुकार से तो ब्रह्मा और शिव भी नहीं समझ पाए उस पुकार को। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, नेमम विरिंचो न भवो न शीरप अंग संग श्रेया प्रसादम लेबिरे गोपी यस्य प्राप्त विमुक्ति दाता। विमुक्ति दाता जो मुक्ति देता है, मुक्ति दाता। नेमम नहीं मिला किसको? विरिंचो, ब्रह्मा जी को भी वो नहीं मिला। नेमम विरिंचो न भवो, भवो मतलब भवानी के पति कौन? शिव जी को भी नहीं मिला। नेमम विरिंचो न भवो न श्री रप अंग संग श्रेया, श्रेया मतलब वो नारायण के साथ रहने वाली हमेशा लक्ष्मी, उसको भी नहीं मिला। प्रसादम लेभिरे गोपी, प्रसादम मतलब वो कृपा, वो कृपा जो गोपी कौन सी यशोदा को मिल गई। प्रसादम लेभिरे गोपी यस्य प्राप्त विमुक्ति दाता, वो स्वयं वो मुक्ति दाता, मुक्ति देने वाला दाता कौन? वो कृष्ण। आज उसके आंगन में घुटमन घुटमन खेल रहा है। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? कोई अटकेली खेल देते हैं तो कृष्ण क्या पकड़े जाते हैं, यशोदा उसको पकड़ लेगी। उसको क्या बोलते हैं फिर? वही कृष्ण क्या बन जाते हैं? दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उधर मतलब बंध गया। ब्रह्मांड के ब्रह्मांड जिसके आंख के ऊपर तैरते हैं, जिसके एक छिद्र में से उसके विस्तार के विस्तार, महाविष्णु के छेद में से ब्रह्मांड के ब्रह्मांड निकलते हैं। और वही आज उसके पूरे पेट को बांधने वाली, जिसमें एक अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और जब वो मिट्टी खा लेता है तो यशोदा कहती, तूने मिट्टी खाई? नहीं मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तूने खाई? तो मां कहती, अच्छा नहीं खाई तो दिखा। तो अपना मुंह खोलते हैं। मुंह खोलने पे ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड दिखने लगते हैं। सूर्य देव, चांद, ये सब उसके अंदर दिख रहे हैं। और बड़ा ध्यान से देखती है, उसको लगता है अरे कहीं मुझे भूत तो नहीं चढ़ गया। बड़े ध्यान से देखती है। स्वयं यशोदा अपने आप को देखती है, स्वयं कृष्ण को भी उसके अंदर देखती है, और देखती है कि मैंने उसको बांध दिया। और क्या देखती है कि कृष्ण रो रहे हैं। तमात यष्टिम प्रसमिखया सत्वरा सतो अवरूय पससार भीतवत गोप्यानुधावन यमापि योगी नाम क्षमम प्रविष्टुम तपसारितम मना। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद। तमात यष्टिम, तब उन्होंने क्या किया जब कृष्ण ने ऐसा कर दिया। क्या? जब कृष्ण ने मटकी फोड़ी, तमात यष्टि मतलब डंडी, तब यशोदा मां ने डंडी उठाई और भाग पड़ी पीछे। तमात यष्टिम प्रसमिखया, समीक्षण करने लगे कृष्ण, मैं कहां पे खड़ा हूं और मां कैसे पकड़ेगी मुझे। वो मटकी के ऊपर खड़ा रो रहा है। जो सुबह आज काजल लगाया मां ने, वही उसके डर से आज रो रहा है और उसके गालों से निकल रहा है। तमात यष्टिम प्रसमिखया सत्वरा स्ततो अवरूय, अवरूय मतलब ऊपर चढ़ गए मटकी के ऊपर। स्ततो अवरूय तससार भीतवत, और डर गए। और इतना डर रहे हैं तो आप ये बताओ कि क्या कृष्ण सच में डर गए? कृष्ण सच में डर गए हैं क्या? कुछ लोग कहेंगे नहीं, कृष्ण कैसे डर सकते हैं। यही प्रश्न गुरुदेव ने हमसे पूछा था, क्या कृष्ण सच में डर गए यशोदा मां से? हमने बोला नहीं डरे। वो डर कैसे सकते हैं? तो गुरुदेव ने कहा नहीं, योग माया शक्ति से कृष्ण पूर्ण वात्सल्य रस को आस्वादन करने के लिए, मां का रस को आस्वादन करने के लिए योग माया कृष्ण को भुला देती है और कृष्ण डर जाते हैं। मां के डर से कृष्ण सच में डर जाते हैं। तो योग माया शक्ति से कृष्ण पूर्ण रस का आस्वादन उसके आंगन में करते हैं। तो क्या करा? क्षमम प्रविष्टुम तपसारितम मना। क्षमम तप प्रविष्टुम, प्रवेश, जहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने मन की गति से और मन को एकाग्र करके बड़े बड़े हिमालयों के ऊपर जाके भी उसके ऊपर ध्यान जो लगा रहे हैं,
वो भी नहीं घुस सकते जहां पे यशोदा ने घुस के उसी पर ब्रह्म को पकड़ के बांध दिया। ये है वो ब्रज। ऐसे ही हम पुकारेंगे जैसे यशोदा मां पुकारती है, जैसे हमारे गुरुवर उसी गोपी भाव को देने आए और उसी भाव को देते हुए हमारे गुरुवर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और हमारे नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने उस ब्रज के भाव को, हम जैसे निकृष्ट जीवात्मा को भी उस ब्रज के भाव का स्वाद दिया। आज उसी को ही प्राप्त करने के लिए, अपने गुरुवर की प्रेम, उनकी सेवा के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि ये ब्रज का भाव किस जन्म में हमारे पास आएगा। तो हमने पुकारना कैसे है? जैसे गोपियां पुकार रही हैं। और गोपियां की तो बात ही छोड़ो, अभी तो यशोदा की बात करी थी। गोपियां तो ऐसे पकड़ लेती हैं कृष्ण को और बोलती है, अरे जैसे ही गोपी देखती है कृष्ण को अपनी प्रेम भरी नजर से, तो क्या होता है, वहीं पे ही उसकी बंसरी गिर जाएगी, वहीं पे ही मोर पंखी गिर जाएगी उस त्रिलोकीनाथ की। तो कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोपा का साम। क्या भाग्य है, क्या भाग्य है उन ब्रजवासियों के, यन मित्रान परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे क्या भाग्य है, उनके भाग्यों की कीमत और नहीं हम लगा सकते, ना शिवजी ना ब्रह्मा। नंद किम अक्रोध, नंद बाबा ने किम अक्रोध, ऐसा क्या काम कर लिया? परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से भागवत में पूछा, नंद किम अक्रोध ब्राह्मण उ महा उदयन। ब्राह्मण मतलब सुखदेव गोस्वामी। नंद किम अक्रोध ब्राह्मण उ महा उदयन। ये महा, इनका ऐश्वर्य, जहां पे त्रिलोकीनाथ उनके आंगन में खेल रहा है, ये कहां से आया इनके पास? नंद किम अक्रोध ब्राह्मण ओ महा उदयन यशोदा स महाभागा यस्य प्राप्त स्तन हरि। और स्वयं स्तन पकड़ के हरि ने उनका दूध पान किया। स्वयं उनके वो क्षीर सागर को पैदा करने वाले, इस ब्रह्मांड के हजारों गैयाओं को पैदा करने वालों का लालच देखो कि मैया को दूध पीने के लिए पकड़ लिया, उनके घर का सारा चोरी कर ली। यह है ब्रज का प्रेम। ऐसे ही पुकारेंगे ब्रज के भाव में उन्हीं यशोदा को। और कैसे है? इन्हीं लीलाओं का स्मरण करते हुए उन ब्रज रसिकों के अनुगत्य में कैसे पुकारेंगे? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और कृष्ण आएंगे और सच में ही वही मक्खन चुराएंगे अगर सच में ही दिल से पुकारेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि बोल।